मेरा नाम केशव प्रसाद यादव है। मैं बनारस के मुगलसराय स्थित उत्तर प्रदेश में का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 71 वर्ष है। वैसे तो मैं बहुत दिनों से शुगर, अब 29, ये शुगर और ब्लड प्रेशर का मरीज रहा हूँ पिछले 15 वर्षों से। लेकिन अंग्रेजी दवाएं और कुछ प्रोटोकॉल पर चल रहा था। अचानक मेरी तबीयत अचानक गिर गई। 7 तारीख को 7 तारीख को मैं 4 बजे भोर में पेशाब अचानक निकल गई और मैं बेहोशी की हालत में हो गया, जहां मुझे पैरालिसिस की तरह जबान बंद हो गई और हाथ पैर काम करना बंद कर दिए। बच्चों ने टांग कर अस्पताल में, नज़दीकी रेलवे डिविजनल रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां आईसीयू में भर्ती कराया गया। और भर्ती कराने के बाद कुछ उपचार के बाद तुरंत रिफ़र कर दिया गया इंटरनेशनल हॉस्पिटल है बनारस का, हेरिटेज हॉस्पिटल। वहाँ हेरिटेज में पूरी जांच हुई। जांच में क्रिएटिनिन 8.5 पाया गया और डॉक्टरों ने सुझाव दिया कि डायलिसिस करने के सिवा इसका कोई उपचार नहीं है, डायलिसिस करना पड़ेगा। बच्चों ने संपर्क किया श्री मनीष सैनी जी से, तो उन्होंने कहा कि डायलिसिस नहीं कराइए, आप जयपुर चले आइए, यहाँ हम कुछ थेरेपी देंगे और कुछ डीआईपी डाइट वगैरह दे, अपने संरक्षण देख रेख में 1 हफ्ते हम प्रोटोकॉल करेंगे और उसको फॉलो करने से आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो वहाँ से मैं नाम कटा करके हेरिटेज से 12 तारीख को जयपुर के लिए रवाना हुआ। मैं जयपुर में 13 तारीख को पहुंचने के बाद मनीष सैनी जी के संरक्षण में, देख रेख में और उनके प्रोटोकॉल में कुछ थेरेपी लिया और साथ में उनके प्रोटोकॉल का पालन किया। वो फलाहार और जूस वगैरह दे करके शाम को, और बाथ टब कराए थे और कुछ थेरेपी दिए थे, जिसमें कि मूंगा बेस्ट का कुछ ऑपरेटर्स था, लगाए थे। वो 7 दिनों तक लगातार चलाते रहे, जिससे मुझे काफ़ी राहत मिली। और फिर उन्होंने जांच कराया क्रिएटिनिन के, तो 2 पॉइंट कम, माने 6.5 तक क्रिएटिनिन कम हुआ था। सप्ताह के अंदर बिना दवा के 2 पॉइंट क्रिएटिनिन कम होने का मतलब था कि कुछ उनकी प्रोटोकॉल में दम था। अभी भी मैं उनकी देख रेख में चल रहा हूँ। अभी भी 15 दिन हो गए, 20 दिन के आसपास हो रहा है, लेकिन मैं कोई दवा नहीं, न शुगर की, न ब्लड प्रेशर की, न कोई मेडिसिन एलोपैथ की नहीं ले रहा हूँ। केवल हल्का व्यायाम, और उन्होंने सुझाव दिया था कि मिट्टी पर चले नंगे पैर, वो चल रहा हूँ। धूप लेने के लिए सुझाव दिया था, वो कर रहा हूँ। प्राकृतिक रूप से उन्होंने सुझाव दिया कि जितना प्राकृतिक हो सके उतना प्राकृतिक बनने की कोशिश करिए। मैं इसके लिए मनीष सैनी जी का बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे मेरी जान बचा लिए और बिना दवा के, बिना मेडिसिन के मुझे स्वस्थ रखने का सुझाव दिए। थैंक यू मनीष जी। ये कहना कि मैं इधर से गया तो बच्चों ने मुझे व्हील चेयर पर बैठा करके स्टेशन पर जर्नी कराई। स्टेशन से लेकर के टैक्सी स्टैंड तक व्हील चेयर पर ले गया, और जब मैं वापस आया तो अपने से पैदल चल करके स्टेशन पर पूरा सीढ़ियाँ चढ़ा, कॉरिडोर में, और ट्रेन पर अपने से चढ़ के आया। ये मैं कहना भूल गया था कि 1 हफ्ते के अंदर ही मुझे सारा रिक्रूटमेंट हुआ था। वहाँ का खाना पीना कैसा था? वहाँ का खाना पीना में बहुत प्रतिबंधित था।
चटर पटर नहीं था, सादा सब सादा खाना था। सारे स्टाफ जो है मिलनसार थे। बहुत अच्छा अनुभव था हमको, लेकिन खाने का तो जुबान से कंट्रोल नियंत्रण करना पड़ा। बिना दवा के, बिना मेडिसिन के मुझे स्वस्थ रखने का सुझाव दिए। थैंक यू मनीष जी। अगर आप भी डॉक्टर बीआरसी सर के प्रोटोकॉल को हमारे प्रोटोकॉल और गाइडेंस में रहकर और फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक पर कोटपुतली राजस्थान पर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा के आप बिल्कुल आराम से आप यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में डॉक्टर बदल बदल कर थक चुके हैं और डॉक्टर आपकी दवाई बदल बदल कर थक चुके हैं तो आप भी हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक पर या तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर आकर रेसिडेंशियल भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। जैसा भी आपको सूटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे हमारे फॉलोअप में, हमारे गाइडेंस में रह सकते हैं और हमारे प्रोटोकॉल को आप अपने घर पे या फिर यहाँ पे आके आप फॉलो कर सकते हैं। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्ते। रजिस्ट्रेशन के लिए आप या तो कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। थैंक यू।